देखिए 2 साल से ज्यादा सई और विराट ने हमारा साथ दिया। उनकी इस जोड़ी ने हमें हंसने के मौके दिए और दुखी होने के भी मौके दिए, सेपरेट होके यानी बिछड़कर। बहरहाल हमारे जीवन का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गए। ऐसे में अब जब सई और विराट हमारे साथ नहीं रहेंगे तो रह जाएंगी ढेर सारी मीठी मीठी यादें। मैं तो सबको लेकर साथ में जा रहा हूँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सा एक बड़ा फैमिली, एक बहुत बड़ी फैमिली बनाकर लेके जा रहा हूँ मैं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड यस, आज केक कटिंग हुई है, आज हमारा आखिरी दिन है एंड इट्स एन इमोशनल डे। बट इमोशनल का मतलब ये नहीं कि हमेशा रोना होता है, हम हंस भी सकते हैं, हम खुश भी हो सकते हैं। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी, आई फाउंड अ फैमिली। सो येस, एक्चुअली एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू पुट अ लिटिल ब्रेव फ्रंट। सबको पता है दिल में क्या गुजर रहा है एंड सबके हार्ट्स बहुत हैवी हो चुके हैं कि वी आर गोइंग टू मिस ईच अदर अ लॉट। कितना भी बोलो कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, लेकिन वो एक अभी का जो टुगेदरनेस है वो तो अभी इतने में नहीं रहेगा कंटिन्यूड। सो इसके लिए तो हम सब दुखी हैं एंड बट इज़ लॉट ऑफ गुड लक टू देम एंड इतना सक्सेसफुल शो करके ये सब दूसरे प्रोजेक्ट्स में एंटर करेंगे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन and let them be all very very successful। वो सारे पल मिस करेंगे हम लोग जो एक साथ थे। मैंने विराट के साथ जो सीन्स किए हैं, I'll be missing him, I'll be missing आयशा, I'll be missing शीतल, मृदुल, I'll be missing everybody। ऑफ कोर्स 3 साल काम करने के बाद तो ये सब फैमिली बन गई है एंड दुख तो हो रहा है। बच्चे देखो कैसे, अरु बस। So yes, we are going to miss everybody so much. Yes, and as ma'am said, we are all keeping the brave front. क्योंकि अगर हम लोग रो दिए तो पता नहीं इन लोग का क्या होगा। But yes, everybody will be missed. I think it's been not a long time since I'm working here, but I think I'm going to miss each and every one over here. मेरी सबके साथ कुछ ना कुछ मेमोरी बनी है यहाँ पे, स्पेशली स्नेहा पावसर। बहुत हैवी डे, आवाज़ भी नहीं निकल रही अब तो गले से बिकॉज अंदर से बहुत रोना आ रहा है। अभी 3 साल से काम कर रहे हैं एक ही शो में, तो ऑब्वियसली सबसे एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अभी सिर्फ सारे को एक्टर्स ही अच्छे दोस्त नहीं, इवन सारे क्रू मेंबर्स वगैरह सबको हम लोग बहुत मिस करने वाले, बिकॉज सबसे अपना एक अलग अलग बॉन्ड रहा है सबका। बड़ी अच्छी जर्नी रही 2.5-3 साल की, एक फैमिली की तरह बहुत अच्छे से काम किया हम लोगों ने। और लॉकडाउन तो हमेशा याद रहेगा, जब सब लोग घर में बैठे थे, हम लोग बाहर परिवार के साथ बाहर काम कर रहे थे। सो इट्स बीन फैंटास्टिक, प्रोडक्शन से हो या को एक्टर्स से हो, फैंटास्टिक। तो मिस तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। अभी आगे आयशा बताएगी क्या बताना है। गुम तो है ना प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत गहरी छाप छोड़ी है हर किरदार ने अपनी सभी ऑडियंसेस के दिल पर और एक दूसरे पर। तो ना ही एक दूसरे की ज़िंदगी से गुम होंगे और ना ही हमारे जो ऑडियंस है उनके दिलों से गुम होंगे, बल्कि अब ऑडियंस को अपना दिल और बड़ा करना पड़ेगा टू मेक मोर स्पेस, बिकॉज हमारी आने वाली पीढ़ी अपने दिल में, उनके दिल में जगह बनाएगी अपनी। या विशिंग देम great fortune and great journey ahead। I really hope कि हमारी जर्नी जितनी खूबसूरत रही है उतनी ही खूबसूरत या उससे और दुगनी तिगनी खूबसूरत उनकी जर्नी रहे। बच्चों को संभाला जाता है, खुद स्ट्रॉन्ग रह गए, तो बस खुद स्ट्रॉन्ग है। It was a beautiful journey and there is a beautiful future ahead, so yeah, and we will always love you। Thank you audience, thank you for making Gum what it is, thank you for making Sai what it is, thank you for making me who I am, thank you so much, it was wonderful। मुझे लगा ये भी आ रहा है नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब उतना ही मोटिवेटेड हूँ, उतनी ही एक्साइटेड भी हूँ एंड जितना फर्स्ट डे थी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। तो देयर आर नो रिग्रेट्स, कोई उदास होने वाली या कोई वैसी बात नहीं है। तो बहुत खुश हूँ कि जर्नी अच्छी रही। जर्नी अच्छा होना आपका एंड गोल तो चेंज होता रहता है एज लाइफ ग्रोज, पर आपका जो सफ़र है
वो अच्छा और खुशियों से भरा होना चाहिए। और ये सफ़र काफ़ी सारे चैलेंजेस लेकर आया, जैसे आपने कहा कि सेट जल गया, कोविड में शुरू हुआ था, हम लोग गोवा गए, हैदराबाद गए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं हमारे शो ने, बट हम डटे रहे और एब्सोल्युटली वही एंथुसियाज्म है। जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आप आखिरी बार एज सही मेरा मेकअप कर रहे हो। तो और हमेशा आप साथ रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है? वो तो लगता है मैम अच्छा लग रहा है। फिर भी मैम को मेकअप में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आई शैडो और उनको न्यूड मेकअप पसंद आता है एकदम नॉर्मली। राइट मेरे को बहुत जैसे ऐसा कॉस्ट्यूम से मैचिंग आई शेडो हो ऐसा नहीं अच्छा लगता। आई यूजली लाइक सिंपलर आई शेडो या सिंपल लुक ऑन अ डेली बेसिस, कि आप मोर रियल लगो। सी ऑडियंस आपसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम उनमें से एक हैं, राइट। स्पेशली जब आप किरदार ही ऐसा प्ले कर रहे हो जहाँ आप उनमें से एक हो। इफ़ आई एम प्लेइंग कैरेक्टर, अगर मैं कोई किरदार प्ले कर रही हूँ जो बहुत ग्लैम्ड अप है, तो फिर मैं उस क्राउड में से एक लगनी चाहिए हूँ जो बहुत ग्लैम्ड अप क्राउड होता है। तब मेरा मेकअप भी वैसे होना चाहिए, पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए, तब मेरा आई शेडो शायद कॉस्ट्यूम से मैच होना चाहिए आई डोंट नो, बट या ग्लैम्ड अप मेकअप होना चाहिए। बट अभी मेरा किरदार वैसा नहीं, अभी मेरा किरदार उन स्टूडेंट्स में से एक था जो हु आर एस्पायरिंग टू बी समबडी, तो इट शुड बी वेरी बेसिक। उन सिंगल पेरेंट्स में से एक था, फीमेल्स जो उनका टाइम मेकअप में नहीं जाता है, जिनका टाइम लाइक शी इज़ अ डॉक्टर, तो उनका अपने प्रोफेशन की तरफ, अपने हाउस को मैनेज करने की तरफ वहाँ जाता है, तो प्रैक्टिकलिटी और सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वैसा मेकअप करना चाहिए। अभी तैयार होते क्या कुछ चाहिए होता है आयशा को? कॉफ़ी डेफिनेटली चाहिए होती है, स्क्रिप्ट डेफिनेटली चाहिए होती है। अगर स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद आती है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू गेट टू रीड थोड़ा बहुत, अगर ये पढ़ने दें तो, क्योंकि ऐसे 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 करके पढ़ना पड़ता है क्योंकि दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, तो थोड़ा राम दादा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा मैं एडजस्ट करती हूँ, हम स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। तो या वो टाइम पे मेरे को कॉफ़ी और स्क्रिप्ट तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। म्यूज़िक हो, अगर लाइट डे है, कम डायलॉग्स हैं या कम सीरियस सीन है, तो फिर म्यूज़िक चला लेते हैं हम लोग। जो हमारे डांसेस थे 7 में और विराट सर डांस करते हैं, कॉलेज फंक्शन था, तो उसमें मेरे सारे लुक्स मेरे फेवरेट हैं और उसमें बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई कर रहे थे। एक में भूत भी बनी थी, इंक्लूडिंग दैट भूत मेरे सारे फेवरेट हैं। और एक मैंने मराठी लुक, मेरे जितने भी मैंने मराठी लुक करे हैं ऑल आर माय फेवरेट्स, क्योंकि मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था पूरा, नथ वथ एंड खोपा एंड बहुत ही खूबसूरत है मराठी कल्चर एंड अटायर एंड उनका लुक, उनकी चांद बिंदी, देखिए वो उनका प्यार है। और कोई भी बदलाव होता है, कोई जैसे लॉन्ग हैबिट हो या लॉन्ग चीज़, आपको कोई बहुत समय से वो हमसे प्यार करते आए हैं और जुड़े हुए हैं, तो कोई भी बदलाव होता है उसको हम रेजिस्ट तो करते हैं। ये उनके एक प्यार की निशानी है, बट आई एम श्योर कि जितना प्यार उन्होंने हमें दिया है उतना ही प्यार वो आगे अब जो हमारी टीम ज्वाइन कर रही है उनको भी देंगे, बिकॉज इट्स अ लवली शो। इट हैज़ ऑलवेज बहुत जुड़ी रही है ऑडियंस। आवर शो गुम इज़ एन इमोशन, जैसे तो आई थिंक जब पूरा शो ही एक इमोशनल कनेक्ट रखता है, तो आई एम श्योर जो अब टीम ज्वाइन कर रही है उनसे भी लोग इमोशनली कनेक्ट होंगे एंड उनको भी उतना प्यार देंगे जितना हमें दिया है। बहुत अच्छी मेमोरीज़ रही हैं, बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ रही हैं। कुछ लाइफ टाइम रिलेशनशिप्स बने हैं, फ्रेंड्स बने हैं जो हमेशा साथ रहेंगे, नो मैटर व्हाट, जो अभी तक साथ रहे हैं नो मैटर व्हाट। तो
बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ हैं एंड यू नो ये तो रील्स वगैरह सब बहाना होता है, यू नो ये आप फ्रेंड्स टुगेदर होते हैं तो जो ट्रेंडिंग है वो कर लिया, या यू नो दिस इज़ ऑल फन एंड गेम्स, तो इट्स जस्ट दैट। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। सब लोग यू नो अलग अलग भी हैं। किशोरी मैम, अश्विनी मैम और निनाद जी कंटिन्यू करने वाले हैं शूट, एंड हम लोग भी अलग अलग स्कैटर हो रहे हैं विद आवर ओन स्केड्यूल्स जो भी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो ऐसा कुछ रीयूनियन प्लान नहीं किया है। मैं कुछ डिफरेंट किरदार करना चाहूँगी, समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट आई हैव नॉट डन, कैरेक्टर दैट आई हैव नॉट प्लेड येट। मतलब इस जर्नी से कुछ अलग जर्नी हो उसकी। अगर कोई अलग प्लेटफॉर्म हुआ तो भी यू नो इल बी ग्रेट। सो आई एम ओपन टू फिल्म और वेब सीरीज़ और अनदर शो इफ़ इट इज़। तो लेट्स सी कि क्या अच्छा इंटरेस्टिंग आता है, यू नो व्हाट कम्स माय वे। But I'm looking forward to playing something different, or rather something rowdy maybe. पता नहीं अभी, but yeah कुछ interesting I hope. Definitely रेखा मैम हमारे शो से एसोसिएटेड है। उन्होंने हमें you know हम we are lucky enough to have her. उनका एसोसिएशन, उनकी गाइडेंस, उनका प्यार, because oh my god she's so loving, she's so caring, she's so kind, she's so generous. You know she's just not a legend, you know कि there is actual meaning to it, and I've seen that meaning because you know she need not you know watch us, or there's no need absolutely, or but she does, and she observes, and then she comes up and tells you कि ऐसा बेटा ऐसा, and you know her each and every word, each and every input, be it a praise or be it you know if she's guiding through her experience, बहुत कुछ मैटर करता है। and she's so transparent in her heart that she's very upfront, and you know she's like this is this, and you know and she's very protective also, at least of me. I've sensed that protective instinct, so I'm very very happy, I'm very very lucky, and I'm looking forward for this lifetime relationship that I have with her, that I'll always cherish with her and with Farzana ma'am as well. I mean both are like great. मेरा फेवरेट सीज़न है मॉनसून, और उसमें आज गुम है किसी के प्यार में का मेरा आखिरी दिन है शूट करने का। ये मत सोचना कि मैं मायूस हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ इतनी खुशियाँ बटोरी है मैंने इस शो से, एंड इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद मिला ऑडियंस का। तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी आर्टिस्ट को दुखी होकर कभी भी जाना चाहिए ऐसे शो से, क्योंकि इस शो से बहुत कुछ मिला है मुझे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड एक स्माइल के साथ जाऊँगा मैं यहाँ से। सो या बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ है शो से रिलेटेड। इतने अच्छे अच्छे सीन्स हुए हैं शो में, तो वो सारे सीन्स को, सारी मेमोरीज़ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। एंड जी हाँ, मुझे मेरी धर्मपत्नी मिली है इस शो से, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली शूट पर आना वो मिस करूँगा, मेरे दोस्तों से मिलना, यहाँ पर अपने क्रू मेंबर्स से मिलना, यहाँ की चाय पीना, आई थिंक वो सब चीज़ें मिस करूँगा। फ़िलहाल तो कुछ प्लान नहीं किया है, आराम करने का सोच रहा हूँ थोड़ा, एटलीस्ट 1-2 दिन मुझे प्रॉपरली सोना है। काफ़ी टाइम से स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, तो बस 1-2 दिन अच्छी तरह से सोना चाहता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। आई एम श्योर आप सबको पता है मेरे लिए ये शो बहुत मायने रखता है। एक आर्टिस्ट के लिए एक सक्सेसफुल शो होना बहुत ज़रूरी है, एंड ये शो उस पायदान पर है जहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये सक्सेसफुल है। एंड खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा बन सका। एंड ऑडियंस ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा सम्मान दिया है, उसके लिए थैंक यू, एंड नमन करता हूँ ऑडियंस को उसके लिए। सो थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मगर मैंने कुछ नहीं किया इसमें। जो हमें बोला जाता है, हम आर्टिस्ट हैं, हमें जो बोला गया है कि वो एक ट्रैक में लीप लाना चाह रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स और चैनल्स और मेकर्स का चॉइस है। आई विश आई कुड कंटिन्यू, बट इट्स ओके, वील मीट सून कहीं और प्रॉब्ली। सो सी यू गाइस सून, लव यू।
क्योंकि मेरा लास्ट डे है तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सीक्वेंस इज़ आर लास्ट सीक्वेंस, मतलब लास्ट जो मेरी ऑन सेट मेमोरी है वो एक इमोशनल सीन नहीं है बल्कि एक हैप्पी सीन है। तो हैप्पी एंडिंग है मेरे लिए एज एन एक्टर, बट आई नो ऑडियंस के लिए नहीं है। बट या लाइक ऑन सेट एवरीबडी इज़ हैप्पी, माहौल भी खुशी का है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है दिस इज़ अ हैप्पी सीक्वेंस, तो आई एम ग्लैड। अब तो मेरे को पता है अब आगे क्या होगा, मतलब अब क्या हो रहा है, हो चुका है। तो क्यूरियोसिटी तो मेरी फिनिश हो गई है। अब क्यूरियोसिटी ये है कि हाउ सभी विल ग्रो अप टू बी, वो एक क्यूरियोसिटी है इवन आयशा को भी कि क्या होगा अब कहानी में आगे। तो वो देखने को मिलेगा कि अब क्या होता है, बिकॉज बाकी जो सही की जर्नी रही है वो तो इट हैज़ बीन फिल्ड विद सरप्राइजेस, फिल्ड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत उतार चढ़ाव और बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है सही की। बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है और या अंत भी थोड़ा मुश्किल ही है उसका। अब आई नो अब तो मतलब जो भी पास्ट में से है वही आएगा। ये दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं। ये एक सपना है और ये एक खूबसूरत सपने की तरह खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी ऑल आर जस्ट इनटू इट, ट्राइंग आवर बेस्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल द टाइम रेस्ट्रिक्शंस। जल्दी जल्दी करना है टेलीकास्ट, ये वो एवरीथिंग, एंड इट इज़ द लास्ट डे। तो विद अ लॉट ऑफ बहुत हैवी हार्ट से और बहुत सारे केओस के साथ और अपना पूरा विद अ ब्राइट स्माइल, बहुत अच्छा सीक्वेंस हम लोग कर रहे हैं। लास्ट टाइम यस सही विराट इज़ कमिंग टुगेदर फाइनली, बट या दैट्स अ ड्रीम। हाँ, क्योंकि ये बहुत मतलब बिकॉज ऑफ समथिंग और द अदर तो मेहंदी लगी है इस पे अभी यहाँ पे सैराट आएगा तो उतनी स्पेस छोड़ी है और यप द मेहंदी इज़ देयर। मेहंदी है एंड चूड़ी है एंड अभी तो ज्वेलरी वगैरह आ रही है। तो दिस इज़ माई हाफ लुक। नववारी साड़ी है जैसे हाँ महाराष्ट्रन कल्चर का तो वेडिंग का द बेस्ट पार्ट इज़ नववारी साड़ी एंड नथ, जो मैंने बहुत इंजॉय करा है। आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई गॉट टू प्ले। मैं नॉर्थ से हूँ तो हमारे यहाँ डिफरेंट पहनावा डिफरेंट पहनावा है। दिस इज़ अ डिफरेंट स्टेट का पूरा लुक। तो ये मेरे क्रॉक्स हैं, क्रॉक्स के अलावा पूरा लुक इज़ महाराष्ट्रन। हाँ, देन देयर इज़ गजरा, इतने खूबसूरत फूल हैं, चांद बिंदी है, चांद बिंदी है। तो पूरा लुक बहुत आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस। अभी ज्वेलरी और मैं पहनूंगी तो उसमें आई एम होपिंग नथ भी होगी और ज्वेलरी होगी, इयररिंग्स होंगे। तो यस दिस इज़ द होल लुक। हाँ, मतलब एक तरह से वही है, लाइन भी विराट वही बोलता है कि चलें, तो सही पूछती है कहाँ, तो विराट बोलता है एक नए सफ़र की शुरुआत करने। तो कहीं ना कहीं वो सैड एंडिंग होने के बावजूद उसे एक रे ऑफ होप, एक सिल्वर लाइनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिखे कि साथ में जा रहे हैं, वो साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। सो या तो वैसे ये सीक्वेंस करने का क्या था, मतलब किसी का फ्लैश था क्या? फ्लैश कट है ये, बेसिकली सही इमेजिन कर रही है एक चीज़ एंड उसमें इमेजिन में उसे दिख रहा है कि एक हैप्पी एंडिंग हो रहा है विराट और सही का। सो दैट्स व्हाट शी इज़ इमेजिनिंग। लुक्स के बारे में क्या आई थिंक बहुत बार ये शेरवानी मतलब पहन चुका हूँ, बहुत बार मैंने उसे दूल्हा बनते देखा। तो आज एनटीजी भी है, लास्ट डे है, इसलिए साथ जी में जी क्या कहोगे? हाँ, आई मीन हर हूँ ओके, बिकॉज इट वॉज अ गुड जर्नी। बहुत अच्छा लगा इसको काम करते देख के। ओके, जब स्टार्ट में आपको पता चला था आपको कैसे लगा था? क्योंकि बट नेचुरल, आई वॉज वेरी इमोशनल, बट नाउ आई एम फाइन, एक्सेप्ट हुआ है, राइट? ऑफ कोर्स।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इमोशनल मतलब होना ज़रूरी, इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कि आपको यू हैव टू क्राई बकेट्स, बट इट्स इमोशंस का मतलब है खुश भी होना, बहुत ज़्यादा अबंडेंट खुशी जो मुझे शो से मिली है पर्सनली प्रोफेशनली, सो आई एम वेरी हैप्पी। उदास बिल्कुल नहीं हूँ एंड बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्यार लेकर जा रहा हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। सारी यादों में गुम रहूँगा क्योंकि ये शो ही वैसा है, इतनी सारी यादें हैं, एक एक चीज़, एक एक सीन, एक एक मोमेंट याद रहता है मुझे इस शो का। तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं जिसमें गुम नहीं रहूँगा, हर एक चीज़ में गुम रहूँगा मैं। ही इज़ वेरी लकी कि इसको इतना प्यार मिला है और मैं चाहूँगी कि आगे जाके भी उन्हें कौन से भी प्रोजेक्ट में हो उसके उतना ही प्यार दो। राइट? वेल हम लोग के लिए शॉकिंग इसलिए कि हम लोग के बैंक अकाउंट में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। यस, इमोशनली भी हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ था, बट ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन एंड वी आर ओके विथ इट। एंड तो बहुत ही ड्रामेटिक होगा, ऑफ कोर्स सैराट इतनी बड़ी हिट जोड़ी है तो उनका एंड ऐसे ही तो नहीं दिखा सकते, सो यस एंड बहुत ड्रामेटिक होगा। ये जो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं ये एंड के बाद वाला सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लीप के बाद रखा है उन्होंने। बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि ये तो मेरा एक सेकंड परिवार हो गया था, मेरे पर्सनल फैमिली के अलावा यही मेरा परिवार था। इनके साथ 12-13 घंटे गए 2.5-3 साल से मैं बिता रही थी। सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल टुगेदरनेस। बहुत बहुत मिस करूँगी मैं इन सबको क्योंकि एक अलग सा ही बॉन्ड बन गया था, और ऐसा नहीं कि 2.5 साल की वजह से बॉन्ड बन गया था, शुरू से ही एक अच्छा क्लिक हो गया था, सबके साथ अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी एंड इट वाज़ वंडरफुल। मतलब हम घर जाने के बाद भी मिस करते थे कि अब सेट पर कब जाएंगे। ये इतना अच्छा हम लोग का एक यू नो दैट बिलोंगिंग टाइप का फीलिंग होता था एक दूसरे के लिए, सो दैट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मिस। नहीं, वो बहुत सभी तो बहुत इमोशनल लड़की है आर्या, एंड मतलब बहुत जेन्युइन है, बहुत स्वीट है और इमोशनल है, कंपैशनेट बहुत है वो। मतलब किसी के लिए दुख बहुत जल्दी से हो जाता है उसको, उसके खुद के लिए भी उसको दुख हो जाता है किसी बात से, खुशी भी उतनी अच्छे से हो जाती है उसको। मतलब शी एक्सप्रेसेस हर सेल्फ टू मच, यू नो, एकदम फट से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं जो उसका मूड होता है उस हिसाब से। सो येस, उसको जब पता चला कि वो अब अगले कुछ दिनों के बाद नहीं है तो सबसे ज़्यादा दुखी तो वही हो गई थी। बिकॉज बड़े लोग तो चलो मालूम है कि शो मस्ट गो ऑन एंड मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का तो ये होता है ना कि भाई उनके लिए ये फैमिली बन गई थी तो मुझे अभी कल से मैं कहाँ जाऊँगी, किससे बातें करूँगी, ऐसे टाइप के उसके दिमाग चलने लगा। नहीं, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एक फैमिली बन जाती है। मैं तो पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, ये लोग 2.5 साल से काम कर रहे हैं, बट यू नो इट फील्स लाइक इट्स माई ओन फैमिली एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई एम गोना मिस ऑफ कोर्स, बट अच्छी यादें, अच्छी मेमोरीज, अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर जा रहे हैं। व्यूअर्स के लिए तो बस यही बोलूँगा कि आप सब ने इतना प्यार दिया मुझे, शो को, हर एक बंदे को, एंड यू नो मेरे दिल में सिर्फ ग्रैटिट्यूड है, लव है और बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए कि यू नो इतना प्यार दिया, इतना सराहा। रोज़ आप लोगों ने हमारा शो देखा, हमें नंबर 1 बनाया, नंबर 2 बनाया। सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप ये सेम प्यार आगे आने वाली कास्ट पर भी कंटिन्यू करें। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।